दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छी और एक रियल घटना का जिक्र करता हूँ। एक बार की बात है, मार्केट की बात है। मार्केट में एक मेडिकल स्टोर था। वहाँ पर एक सड़क थी। सड़क के एक तरफ मेडिकल स्टोर था और एक तरफ बहुत बड़ा एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक वृद्ध माता जी खड़ी थी। वो शायद स्टोर पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो स्टोर पर नहीं आ पा रही थी। स्टोर पर बहुत सारी भीड़ थी। जो स्टोर का मालिक था वो भी दवाई दे रहा था, उसके साथ उसके दोनों और भी ज़्यादा काम करते थे उसके मेडिकल स्टोर पर। एक बार अचानक से उस मेडिकल स्टोर पर जो दवाई बेचता है मेडिकल स्टोर का मालिक, उसकी नज़र उस बूढ़ी माता जी पर पड़ जाती है। अब वो सोचता है कि पता नहीं ये माता जी कुछ दवाई लेना चाहती हैं या चला नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी है जो ये मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आ नहीं पा रही हैं। उसने सोचा कि मेरे पास कस्टमरों की जो लाइन है इनको ख़त्म कर दूं, जब उसके बाद में माता जी से जाकर मिलता हूं। जल्दी जल्दी जो स्टोर पर कस्टमर खड़े थे उनको दवाई दी। जब 2-3 कस्टमर बचे तो उसने अपने नौकर से बोला कि भाई तुम थोड़ी देर इनको संभालो, मैं उन बूढ़ी माता जी से मिलकर आता हूँ। और वो स्टोर वाला मालिक जैसे तैसे सड़क क्रॉस करके, क्योंकि ट्रैफिक था, माता जी के पास में पहुँच जाता है। उनसे पूछता है कि माँ जी, मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हो, आप मुझे कुछ चिंतित लग रही हो, आपको दवाई चाहिए, आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी तबीयत खराब है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है कि आप मेरे पास आना चाहती थी दवाई के लिए, लेकिन किसी ना किसी वजह से शायद आप नहीं आई हो, तो आपको क्या दिक्कत है? तो माता जी बड़ी सोच में पड़ गई। वो बोली कि नहीं बेटे, मुझे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारे पास भीड़ ख़त्म हो जाएगी तो तब मैं तुम्हारे पास में आकर कुछ दवाई लूँगी। तो जो बूढ़ी माता जी थी वो बड़ी परेशान लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा उदास भी थी। और जब वो मेडिकल स्टोर वाले को बता रही थी तो उनकी बातों से धीरे धीरे उसको भी बड़ा दुख सा महसूस हुआ और माता जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे जिस तरीके से वो बता रही थी। और वो मेडिकल स्टोर वाले से बोली कि भैया, अब की बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे बेटे का फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर मुझसे बोला कि माँ, अब की बार मैं बीवी बच्चों के सहित तुम्हारे पास छुट्टी मनाने नहीं आ सकूँगा, अब की बार हमको कहीं विदेश बाहर जाना है, बड़ी मुश्किल से जाकर मौका मिला है। तो बेटा वो इसी तरीके से 2-3 बरस से मुझको झूठे एक वादे कर करके, एक झूठी उम्मीद में मुझको इस तरीके से रखते हैं और मेरे पास में नहीं आते हैं। तो बेटा मैं मेडिकल स्टोर पर आ रही थी इस तरीके की दवाई लेने के लिए कि तुम्हारे पास बच्चों को भूलने की या यादों को मिटाने की कोई दवाई है जिसे मैं खा लूँ और मैं अपने बच्चों को भूल जाऊँ, या फिर तुम मुझे जहर दे दो। दोस्तों, उसकी बातों को सुनकर मेडिकल स्टोर वाले की आंखों में भी आंसू आने लगे और वो बूढ़ी माता जी भी बहुत भयंकर तरीके से रो रही थी। जिस तरीके से उनको मेडिकल स्टोर वाले ने चुप कराकर घर भेज दिया। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ है, जो निस्वार्थ। उन्हें हमसे कुछ स्वार्थ नहीं होता है। अगर कुछ स्वार्थ भी होता है तो उन्हें हमारी लाइफ को लेकर स्वार्थ होता है, ताकि हम कुछ आगे कर जाएं, हम कुछ आगे बढ़ जाएं। क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट ही लेते हैं। बिस्तर नहीं चाहिए उनको सोने के लिए, 2 रोटियां कम देंगे खाने के लिए तो भी चलेगा। लेकिन जैसे जैसे माता पिता वृद्ध होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको अपनी औलाद की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो औलाद उनको सहारा दे सके, उनका मन बढ़ सके। दोस्तों, आप कभी जीवन में इस तरीके का कोई कार्य मत करना जिसकी वजह से आपके माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं। आप उनको छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आप ही उनकी ज़िंदगी का अंतिम सहारा हो। क्योंकि दोस्तों, माता पिता जब आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, उसके पीछे वो बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दर्द उठाते हैं, तब आपको जाकर वो जवान करते हैं, कमाने योग्य करते हैं। तो आप अपने माता पिता से सदैव प्यार करिए, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखिए, वो क्या चाहते हैं इस बात को सोचिए। और उनसे अगर आप बाहर भी हैं, दूर भी हैं, तो समय समय पर मिलने जाते रहिए और उनसे बात करते रहिए, ताकि उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। उनको ये दुख ना हो कि आज के दिन के लिए हमने बच्चे पैदा किए और बच्चों ने ही आज हमको ठुकरा दिया। दोस्तों, इस कहानी से शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर एजुकेशन और मोटिवेशन की वीडियोज हमेशा आपके लिए आती रहती हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।